नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित होंगे। सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे हम, या PCS, UPSC या SSC किसी में भी आए हों, और इन क्वेश्चनों का हम सॉल्यूशन भी देखेंगे, जिससे आने वाले समय में यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों से आसानी से बन सकेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्व भारत, डी पश्चिम भारत। तो किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था इन्होंने अपने धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। ये BPSC प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखेंगे हम। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया। नाथपंथी, सिद्ध और योगी दुनिया के त्याग में विश्वास करते थे। उन्होंने पारंपरिक धर्म और सामाजिक व्यवस्था के अनुष्ठान और अन्य पहलुओं की आलोचना की। उनके अनुसार निराकार परमात्मा का ध्यान तथा उसके साथ एक हो जाने का एहसास मुक्ति का मार्ग है। तो इन्होंने जो रूढ़ियाँ थीं, परंपराएं थीं, उनका विरोध किया और इनके अनुसार निराकार ब्रह्म ही सब कुछ है, यानी कोई आकार नहीं है ईश्वर का, निराकार है ईश्वर, और उसके ध्यान में लीन हो जाना ही असली भक्ति है और यही मुक्ति होगी। और ये त्याग में विश्वास करते थे, यानी कि हमें अधिक से अधिक त्याग करना चाहिए, कुछ भी भोगविलास नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भी चीज़ है, धन है, धान्य है, तो उसका एकत्रित नहीं करना है, त्याग अधिक से अधिक करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये दार्शनिक हैं और इनके दर्शन के बारे में पूछा गया है। रामानुज, इसके सामने दिया गया शुद्धाद्वैत, माधवाचार्य द्वैताद्वैत, निम्बार्क द्वैत, बल्लवाचार्य विशिष्टाद्वैत। तो इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, रामानुजाचार्य का जो दार्शनिक दर्शन था वो था विशिष्ट अद्वैतवाद। तो ये 4 होगा। तो ऑप्शन ए में है 4 और किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको यदि एक दर्शन के बारे में पता है तो उससे आसानी से सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद बहुत फेमस है, और शंकराचार्य का है दर्शन अद्वैतवाद, तो वो भी ईश्वर और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के एक की बात करता है, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि का भाव है, मैं ही ब्रह्म हूँ, शंकराचार्य के दर्शन में। और रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैतवाद, ये भी कुछ न कुछ शंकराचार्य से मिलता जुलता है। देखिए, माधवाचार्य इनका है द्वैतवाद, और निम्बार का है द्वैताद्वैत, और बल्लवाचार्य का है शुद्ध अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैत, निम्बार्क द्वैताद्वैत, बल्लवाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। तो इनके दर्शन हैं दार्शनिकों को भी याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? तो रामानुजाचार्य का दर्शन था विशिष्ट अद्वैतवाद, तो ये मोक्ष प्राप्ति का साधन भक्ति को मानते हैं। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित है सभी, चाहे रामानुजाचार्य हो, चाहे शंकराचार्य हो, चाहे अपने ये माधवाचार्य हो, कोई भी हो, ये सभी भक्ति आंदोलन से संबंधित हैं। तो रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित कौन करता है? मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। बी
वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रमाणिक हैं। सी, तर्कसंगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। डी, ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता है। तो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, इसलिए मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला देखिए, ये IAS प्री 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, वही बताया गया है। रामानुज के अनुसार ब्रह्म, जीव तथा जगत तीनों में एक विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य हैं। यानी ब्रह्म भी सत्य है, जीव भी सत्य है और जगत भी सत्य है। जबकि शंकराचार्य ने कहा था जगत मिथ्या है। ब्रह्म और जीव सत्य है, जगत मिथ्या है। जिस प्रकार हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं और सुबह आने पर वो असत्य है, उसी प्रकार जगत भी उसी प्रकार से असत्य है। जैसे स्वप्न में हमारे द्वारा देखा हुआ कोई भी दृश्य देखते हैं हम, वो असत्य होता है, उसी प्रकार जगत असत्य है। देखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औरंगजेब ने चिंतामणि मंदिर को तोड़कर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। सेकंड है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ये सेकंड वाला सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत इस्लाम का मस्जिद का निर्माण करवाया था और इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका बाद में विकास किया था। तो औरंगजेब इससे नहीं जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये गलत होगा। देखो, दोनों कथन सत्य हैं, बी दोनों कथन एक एवं दो असत्य हैं, ये भी गलत होगा। कथन एक सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है, ये गलत हो गया क्योंकि कथन एक असत्य है। डी वाला उत्तर होगा, कथन एक असत्य है लेकिन कथन दो सत्य है। ये हरियाणा PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, कुतुब मीनार परिसर में स्थित कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं शताब्दी में करवाया था और इसका विस्तार किसने किया था? इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने।